इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सभी अपने मुल्क के शहरियों को, देशवासियों को इस 75वीं गांठ पर, 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। खुश नसीब है ये कौम जो इस मुल्क में रहती है, आज़ादी की सांस लेती है। चूँकि जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उन कुर्बानियों को लफ्ज़ों में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उस सीन को हम अपने जहन में क्रिएट करें कि इस कुर्बानी को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अफसोस इस बात का है बस कि इस मुल्क में हर चीज़ को सियासी और राजनीतिक ढंग से लेने लगे। असलियत में ये मुल्क इसलिए नहीं था। दुनिया में एक यूनिक, एक नंबर 1 मुल्क, एक नंबर 1 की डेमोक्रेसी दुनिया की, जमहूरियत दुनिया की, इतनी बड़ी जमहूरियत के अंदर ये सब मजाक होना, ये तकलीफ दे है। बदरुद्दीन तैयब जी जो इंडिया के सब सिविल सर्विसेज के उस ज़माने के ऑफिसर थे, सन 1962 से 65 तक अली मुस्लिम के भाषण कर रहे, उनकी बेगम थी और उन्होंने ये झंडा, जानते हैं, उन्होंने तो झंडा तैयार किया था, जो एक्सेप्ट किया गया पार्लियामेंट में, जो एक्सेप्ट किया महात्मा गांधी ने, जो एक्सेप्ट किया पंडित नेहरू। इस मुल्क के जितने भी आज़ाद सांस हमको दिलवाने वाले लोग थे, उनके दिलों से पूछिए, काश अगर वो आज देखते तो तकलीफ होती। अमृत महोत्सव लफ्ज़ मिल गया, मना रहे हैं, किसी के कहने से नहीं है, मुल्क है हमारा, इसके लिए तो हमारी सब कुछ हाजिर है। हम जब पैदा हुए हैं यहाँ, जाएंगे भी तो यहीं से। जो कुछ खाना पीना रहना सहना सब इसी मुल्क का तो है। इस मुल्क की देशभक्ति जिसको कहा गया, कौन से वतन परस्ती जिसको कहा गया, इस वतन परस्ती के लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम देशभक्त हो या नहीं। हर वो बच्चा जो इस मुल्क में पैदा होता है, हर वो शख्स जो इस मुल्क में सांस लेता है, उसकी सांसों में इस मुल्क की आज़ादी की खुशबू भरी है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देशभक्ति चीज़ क्या है। मैं तमाम उन हजरात को मैं कभी कभी याद करता हूँ, चूँकि वक्त कम है। आपका भी इंडिपेंडेंस डे के ऐसे मौके पर जो में जो आज़ादी हमको मिली है, इस जमहूरियत लागू हुई, तकलीफ ये होती है कि अम्बेडकर ने इतना पढ़ लिख के जो चीज़ बनाई थी, उस चीज़ को कहाँ भेजा जा रहा है। अमृत महोत्सव में मज़ा आता तब आता जब हमारे यूथ जो पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाई के लिए जो गरीब है पैसा मिल जाता, स्कॉलरशिप मिल जाती, फ़ीस का रीइंबर्समेंट मिल जाता। जो युवा हमारे यूथ हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो बेहतरीन डिग्री लिए हुए हैं, बेहतरीन जानते हैं, उनको अगर काश नौकरी मिल जाती तो इस अमृत महोत्सव का मज़ा ही कुछ और होता है। आज़ादी के मौके पर दिया जाता है कुछ, ज़ुबान नहीं। आज़ादी के मौके पर लोगों ने जान दी थी, तब आज़ादी के बनाया था। अब आज़ादी उन लोगों के ख्यालात ये थे कि इस मुल्क में रहकर अपने लिहाज से हम जिएंगे, अपने लिहाज से नौकरी करेंगे, अपने लिहाज से सजाएंगे। एक चीज़ बता दूँ, तकलीफ आज कहाँ हो रही है। 5-5 किलो राशन जिनको दे के 20-20 रुपये का झंडा बांटा जा रहा है, इस मुल्क के झंडे को बेचा जा रहा है। तकलीफ इस बात की है, काश के उन्हीं लोगों को झंडा फहरा के उनके घरों में, एक साहब का फोटो है, मैंने देखा था, झंडा तो हाथ में लिया है, कह रहा है कि नहीं घर नहीं लगाऊंगा हम झंडा अपने, उनको दिया जाता ना, तब अमृत महोत्सव में ज़्यादा मज़ा आता। ये मुल्क है, इस मुल्क में रहना वाला हर वो शख्स, किसी का भी आप दिल चीर कर देख लीजिए, उसके दिल में भारत लिखा होगा, इंडिया लिखा होगा, हिंदुस्तान लिखा होगा। मैं बाहर के मुल्कों में रह कर आया हूँ, आप सोचिए, अफ्रीका के कितने देशों में, 8 देशों में रहा हूँ। उन 8 देशों की कितनी सड़कों पर महात्मा गांधी के नाम पर, चौराहे पर मूर्ति लगी है महात्मा गांधी की। किस लिए लगी भाई? महात्मा गांधी उन देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी एक सिंबल थे पूरी दुनिया के लिए, नॉन वायलेंस,
नॉन वायलेंस का उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया था कि बिना लड़े झगड़े हमको हर चीज़ हासिल हो जानी चाहिए। तो वो दुनिया तो मानती है, वो दुनिया जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो महात्मा गांधी की दीवानी है। और महात्मा गांधी जिसने हमारे मुल्क को सब कुछ इस हालत में भेज दिया, खड़ा किया, हम आज दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज़ादी और दहशत बड़े ख़तरनाक चीज़ें हैं। आज़ादी में मज़ा आता है और दहशत में बड़ी घबराहट होती है। बहरहाल मेरी दुआ है और मैं कामना करता हूँ अपने मुल्क के सभी लोगों से कि अमन, चैन, भाईचारे के लिए ज़रूरी है मज़हब को एक तरफ, अपना ज़ाती मामला रखें, धर्म को अपना मामला रखें और इस मुल्क को बचाने के लिए हर एक अपने दिल से मिलकर आगे चलें। तभी ये देश तरक्की करेगा, तभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में मज़ा आएगा।